हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्तिजीवन् दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वदेशाक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि।
श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हाव, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्नाव। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम गोवासा शेखपुरा मंच पर आयोजित ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के 26वें ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव सत्संग सत्र में आज दिनांक 15 मार्च सन 2024 ईस्वी को उपस्थित हैं। इस ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव सत्संग सत्र का यह अंतिम बेला है। हम सभी लोग इस बार के इस महोत्सव सत्संग सत्र में जीव तत्व पर विचार कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने तत्व गुण वंदना के अंदर और शांति वंदना के अंदर यह निर्देश किया है कि भेद सर्वदा शांत भाव हो, सम्मुख जीव महान। इसी संदर्भ में हम सभी लोग जीव तत्व पर विचार करते रहे। जो लोग निरंतर सत्संग में एवं प्रवचन में उपस्थित रहे, उन्होंने श्रवण किया कि यह जीव तत्व क्या है। जीवन में मूल शब्द है जीव, और इस जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम ही जीवन है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यदि जीव नहीं रहा तो जीवन भी नहीं रहा। जब तक जीव की गति बनी रहती है तभी तक हम जीवन की संज्ञा पाते हैं। स्थूल शरीर सहित जब यह जीव गति करता है तो उसको प्रत्यक्ष जीवन बोलते हैं, और जब स्थूल शरीर के बिना ही सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ यह जीव इस सृष्टि में गति करता है तो उसको परोक्ष जीवन बोलते हैं। जीव की निरंतर गतिशीलता बनी हुई है इस सृष्टि में। रुक जाएगी यह गति जिस दिन, मर जाएगी जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। इन सारे तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जीव हमारे शरीर के भीतर वह चेतना शक्ति है जो हमारे जीवन के स्थूल सूक्ष्म और कारण स्तर के सभी पार्ट पुर्जे को क्रियान्वित और संचालित करता है। इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संकेत किया, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। जीव वह चेतना शक्ति है जिसके द्वारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर संचालित होता है। जब तक जीव है तभी तक जीवन की संज्ञा है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में जीवन को इसी रूप में परिभाषित किया कि गतिशीलता ही जीवन है। अर्थात जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम है जीवन। तो जीव तत्व को इसीलिए समझना आवश्यक है। चेतना शक्ति, जिसको अंग्रेजी में कॉन्शसनेस बोलते हैं, आज का आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जो कॉन्शसनेस है
अर्थात चेतना की शक्ति है, उसी को जीव बोलते हैं, उसी को प्राण बोलते हैं। लेकिन भौतिक विज्ञान की दृष्टि में जीव का जो स्वरूप है बहुत ही वह सीमित अर्थों में है। लेकिन अध्यात्म शास्त्र के अंदर जो जीव तत्व है, वह जीव तत्व केवल शरीर के अंदर संघात रूप चेतना शक्ति मात्र ही नहीं है, बल्कि जो परमार्थ रूप से विशुद्ध चेतन ब्रह्म है, जीव अपने परमार्थ रूप में ब्रह्म ही है। यह अध्यात्म शास्त्र, हमारे वेदांत, हमारे उपनिषद इस बात को प्रतिपादित करता है। भारतीय विचारधारा के अंदर जितने भी तत्वदर्शी महापुरुष हुए, जिन्होंने जीव तत्व पर विचार किया, जगत के तत्वों पर विचार किया, ईश्वर तत्व पर विचार किया, ब्रह्म और आत्म तत्व पर विचार किया, ऐसे तत्वदर्शी महापुरुषों में जो भारतीय विचारधारा के अंदर नास्तिक और आस्तिक विचारधारा है, नास्तिक विचारधारा वो हैं जिन्होंने तत्व विचार बिना वेद प्रमाण के अपने बौद्धिक तर्कना के बल पर किया है, उसको बोलते हैं नास्तिक विचारधारा। और इस नास्तिक विचारधारा के अंदर चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, ये तीन विचारधारा आते हैं। आस्तिक विचारधारा उसको बोलते हैं जो वेद प्रमाण के आधार पर तत्वों का निश्चय किया है, तत्वों का विचार किया है। जीव जगत और ईश्वर के स्वरूप का निश्चय वेद प्रमाण के आधार पर जिन महापुरुषों ने, जिन तत्वदर्शी महापुरुषों ने किया है, उनके विचारधारा को आस्तिक विचारधारा बोलते हैं। और आस्तिक विचारधारा को लेकर के भारतीय विचारधारा में 6 प्रकार के दर्शन आते हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन। दर्शन का अर्थ ही होता है कि देखने का दृष्टिकोण, तत्व दर्शन को किस रूप में प्रतिपादित किया है, उसी को बोलते हैं हम दर्शन। विचारधारा यहाँ का दर्शन का रूप ले लेता है। जीव तत्व को लेकर के जो विचार प्रस्तुत किया गया है, केवल और केवल चार्वाक दर्शन ही भारतीय विचारधारा के अंदर एक ऐसी विचारधारा है जो कि ये मानता है कि चेतना शक्ति के रूप में जो जीव है ये अनित्य है, अस्थाई नहीं है। चार्वाक दर्शन विचारधारा का ये मानना है कि जो 4 भूत हैं, 4 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, क्योंकि 5वां जो महाभूत है आकाश, चार्वाक विचारधारा जो नास्तिक विचारधारा है वो आकाश को तत्व के रूप में नहीं मानता। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जिस तत्व का ग्रहण होता है उसमें केवल 4 ही तत्व आते हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व। इसीलिए 4 महाभूत को ही चार्वाक दर्शन तत्व मानता है। कहा कि इन चारों महाभूतों के संगठित होने से, इन चारों महाभूतों के संघात से एक विशेष शक्ति उत्पन्न होती है जिसको बोलते हैं चेतना शक्ति, और वही चेतना शक्ति है जीव। तो जब तक यह शरीर चारों महाभूतों से बना हुआ संघात रूप में बना रहता है, तब तक चेतना की शक्ति जीव के रूप में काम करता है और जीवन कहलाता है। लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार से जिन 4 महाभूतों से संगठित होकर के शरीर बना था, धीरे धीरे चारों महाभूत जब विघटित होता है, अलग हो जाता है, तो जीवन नाम की चीज भी समाप्त हो जाती है। अर्थात जो विशेष रूप से चेतना की शक्ति
उत्पन्न हुई थी, चारों महाभूतों के अलग हो जाने पर, मर जाने के बाद चारों महाभूतों के विघटित हो जाने पर चेतना की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। माने कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं रहती, जीव नाम की कोई चीज नहीं रहती। जब तक शरीर जिंदा है तब तक जीव है, और ज्यों ही शरीर मर गया चारों महाभूत में जाकर के मिल गए, और चेतना की शक्ति जैसे दीपक बुझ जाने के बाद कोई ज्योति नहीं रहती है, उसी प्रकार से चेतना की शक्ति भी विलुप्त हो गई। यह केवल एक ही विचारधारा चार्वाक दर्शन ऐसा है जो ऐसा मानता है कि जीव नित्य नहीं है, आत्मा नित्य नहीं है, मरने के बाद कुछ भी नहीं रहता। इसीलिए याद रखिए, आपके बीच में, आपके समाज के बीच में यदि कोई आदमी ऐसा बोल रहा होता है कि मरने के बाद किसने देखा है कि आत्मा है या नहीं है, तो समझिए कि वो चार्वाक विचारधारा की बात बोल रहा है। केवल चार्वाक दर्शन में जो विचारधारा है वो जीव को नित्य नहीं मानता है, चेतना शक्ति को नित्य नहीं मानता है। शरीर जब तक जिंदा है चेतना और जीव काम कर रहा है, जीवन चल रहा है। ज्यों ही मृत्यु हुई इसके बाद कुछ भी शेष नहीं रहता, नो चेतना, नो शरीर, नो जीवन। इसको बोलता है नास्तिक विचारधारा। बाकी जितनी भी विचारधारा भारत में है सब के सब, यहां तक कि जैन विचारधारा, यहां तक कि बौद्ध विचारधारा, और जितने भी वैदिक दर्शन हैं, 6 आस्तिक दर्शन मीमांसा से लेकर के उत्तर मीमांसा तक, सभी के सभी जीव को नित्य मानते हैं, चेतना शक्ति को नित्य मानते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम ने ताड़ा को उपदेश दिया कि हे ताड़ा, प्रगट तनु सो तो ही आगे सोवा, जीव नित्य फिर तुम कहीं लगी रोवा। हे तारा, यदि तुम अपने पति को केवल शरीर मानती हो, वो शरीर तो मुर्दा होकर के तुम्हारे सामने प्रकट रूप से पड़ा हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? और यदि तुम्हारा पति केवल शरीर नहीं है बल्कि उस शरीर में रहने वाली जो चेतना शक्ति थी जिसका नाम जीवन है, और वो तो नित्य है, जीव नित्य, फिर तुम कहीं लगी रोबा, जीव तो नित्य है, फिर तुम क्यों रो रही है? भगवान ने इस प्रकार से ज्ञान दे करके तारा के शोक का हरण कर लिया। यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया जब वे किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये जो जीवात्मा है, ये जो आत्मा है, ये सत्य और सनातन है। शरीर मरता है लेकिन जीवात्मा नहीं मरता, ये अमर है। और जब अर्जुन को यह समझ में आ गया कि केवल शरीर ही अंतिम चीज नहीं है, शरीर तो मरण धर्मा है, युद्ध में चाहे हम मारे या न मारे, इस शरीर का मरना एक दिन निश्चित है, क्योंकि शरीर है मरण धर्मा। लेकिन इसी शरीर के अंदर, इसी मरण धर्मा शरीर के अंदर जो जीव तत्व है, जो जीवात्मा है, वो अमर है, वो कभी नहीं मरता। जब ये समझ में आ गया अर्जुन को, तब उन्होंने भगवान के कहने पर अपने कर्तव्य को पूरा किया और महाभारत का युद्ध लड़ा। अधर्म के प्रति लड़ी जाने वाली वो धर्म युद्ध था, जिससे कि अर्जुन भाग रहे थे। वे सोच रहे थे कि हम अपने ही सगे संबंधी को कैसे मार सकते हैं। भगवान ने यही समझाया, तुम सगे संबंधी को नहीं मार रहे हो, वे आताताई, वे दुर्जन और दुष्ट व्यक्ति जो धर्म की राह को छोड़ करके अधर्म की राह पर चल रहे हैं, जिससे न प्रजा सुखी होगी, न राज्य सुरक्षित रहेगा, और न तो तुम्हारा यश का ही गौरव बच सकेगा। इसीलिए हे अर्जुन, जितने भी आताताई हैं, जितने भी ये
दुष्ट जन हैं, वे अपनी दुष्प्रवृत्ति के कारण से अधर्म के रास्ते पर चले हुए हैं, लेकिन उसके शरीर के अंदर रहने वाला भी जो जीवात्मा है वह तो अमर है। तुम्हारे मारने से केवल शरीर मरेगा जो कि स्वयं मरण धर्मा है, और तुम्हारे मारे जाने से आत्मा कभी नहीं मरेगा, क्योंकि आत्मा सत्य और सनातन है। यदि इस चीज का आपको ज्ञान है तो याद रखिए, यदि आत्मा सत्य सनातन है, यदि जीव नित्य है, तो चाहे आप अच्छा कर्म करें चाहे आप बुरा कर्म करें, चूंकि जीव कभी मरता नहीं। आकर चारी लक्ष्य 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। यदि आपने बुरा कर्म किया है तो उस बुरे कर्म का फल बुरे रूप में, नरक के रूप में, असह दुख के रूप में आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि जीव कभी मरता नहीं। और यदि आपने अच्छे कर्म का अनुष्ठान किया है, शुभ कर्म किया है, भले ही लोगों ने आपके उस अच्छे कर्म का समर्थन नहीं किया, कूटनीति और राजनीति के कारण से आपको यश नहीं दिया, लेकिन आपने शुभ कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है। और याद रखिए, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता ईश्वर है, कोई मनुष्य नहीं है। कर्तु राग गया प्राप्यते फलम, सृष्टिकर्ता ईश्वर की आज्ञा के अनुसार से जीवों को शुभ व अशुभ कर्मों का फल प्राप्त होता है। उसमें किसी भी व्यक्ति का कोई राजनीति और कूटनीति काम नहीं कर सकता, क्योंकि वहां न चलेगा बहाना किसी का। जीव नित्य है, ये कभी मरता नहीं। जीव अविनाशी है, ये कभी नहीं मरता। इसलिए इस भूल में न रहें कि हम तो बुरा कर्म करते चले जाएं, मरने के बाद किसने क्या देखा है, रहता है या नहीं रहता है। अरे रहता है, क्योंकि जीव अविनाशी है। बुरे कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा, बुरे कर्म का बुरा ही फल, आज नहीं तो निश्चय कल। ठीक उसी प्रकार से अच्छे कर्म का अच्छा ही फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जीवात्मा अमर है। अब उस जीवात्मा का कुछ लक्षण बतलाया गया है। दार्शनिक धरातल पर तो बहुत सारी बातें हैं, वो सीधे आपको समझ में नहीं आएगी। दार्शनिक धरातल पर जीवात्मा के स्वरूप के विषय में बताया गया है कि ये जीव तत्व क्या है। तो सबसे पहली बात दार्शनिक धरातल पर यह निश्चित किया गया कि जो अज्ञान है और अविद्या है, तो अविद्या से उपहित चेतन का नाम जीव है। अज्ञान और अविद्या से जो उपहित चेतन है, हम उसको बोलते हैं जीव। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान श्री राम के उपदेश में प्रदर्शित किया है। माया ईस न आप कहूं, जान कहिए सो जीव। ध्यान दीजिए, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे हैं कि जीव किसे कहा जाता है। भगवान बतला रहे हैं अपने उपदेश में, माया ईस न आप कहूं, जान कहिए सो जीव। जो तीन प्रकार के अज्ञान से ग्रसित चेतन है उसको बोलते हैं जीव। क्योंकि चेतन जो है ना, चेतन तो अखंड है, लेकिन वो चेतन अलग अलग उपाधि के कारण से अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में चेतन के ये 4 प्रकार बतलाए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहला है कूटस्थ चेतन,
जिस कूटस्थ चेतन के विषय में कल मैं आपको बता रहा था कि उसको बोलते हैं आत्मा। कूटस्थ चेतन, जीव चेतन, ईश्वर चेतन और ब्रह्म चेतन, ये चेतन के 4 प्रकार होते हैं। कूटस्थ चेतन बोलते हैं कि जो प्रत्येक शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, व्यष्टि अज्ञान का जो प्रकाशक है, व्यष्टि अज्ञान का जो अधिष्ठान चेतन है, उसको बोलते हैं कूटस्थ चेतन। दूसरा है जीव चेतन। जीव चेतन किसको बोलते हैं कि अंतःकरण अर्थात आपका सूक्ष्म शरीर और उस सूक्ष्म शरीर में जो चेतना शक्ति को ग्रहण करने वाली और प्रकाशित करने वाली चीज है, उसको बोलते हैं बुद्धि। तो पूरे अंतःकरण को कहीं कहीं पर हम बुद्धि बोलते हैं। बुद्धि, और उस बुद्धि में अर्थात अंतःकरण में जो चेतन आत्मा कूटस्थ तत्व है, उसके चैतन्य का प्रतिबिंब अर्थात उसका प्रकाश, दर्शन शास्त्र की भाषा में उस स्थिति को बोलते हैं चिदाभास। आपके शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा बुद्धि है और उस बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब जिसको चिदाभास बोलते हैं, 2 चीज हो गई, बुद्धि और बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब अर्थात चिदाभास। इन दोनों का जो अधिष्ठान चेतन है, बुद्धि का और बुद्धि में प्रतिबिंब, चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास, और इन दोनों का ही, बुद्धि का और चिदाभास, इन दोनों का जो अधिष्ठान चेतन है, इस तीनों को मिला करके तब एक शब्द में बोलते हैं जीव। इसीलिए जीव केवल बुद्धि का नाम नहीं है, जीव केवल चिदाभास का नाम नहीं है दार्शनिक धरातल पर, और जीव विशुद्ध चेतन को भी नहीं बोलते हैं। जो सबका अधिष्ठान है, सबका साक्षी है विशुद्ध चेतन के रूप में, उसका भी नाम जीव नहीं है। विशुद्ध चेतन की संज्ञा भी जीव नहीं है, केवल चिदाभास ये भी जीव नहीं है, और केवल बुद्धि ये भी जीव नहीं है। जो कि आधुनिक विज्ञान केवल चेतना की शक्ति को, कॉन्शसनेस को अर्थात बुद्धि को जीव मान रहा है। अध्यात्म शास्त्र कहता है कि ये अधूरी बात है। कुछ कुछ लोग, जैसे जैन दर्शन है, जैसे बौद्ध दर्शन है, ये जीव को कैसा मानते हैं? ये कहते हैं कि अंतःकरण में या बुद्धि में जो चेतना शक्ति काम कर रही है, जो चेतन का प्रतिबिंब है अर्थात चिदाभास है, इसी का नाम जीव है। ये यहीं तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन वेदांत दर्शन, जो हिंदू दर्शन अर्थात वैदिक दर्शन का सबसे अंतिम सर्वोच्च दर्शन वेदांत दर्शन है, उसका कहना है कि बुद्धि और बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास, इन दोनों का ही जो अधिष्ठान चेतन विशुद्ध चेतन के रूप में है, तीनों को मिला करके तब हम एक शब्द में जीव बोलते हैं। जीव पद से ग्रहण ये तीनों का हो जाता है। इसी के आधार पर जीव के स्वरूप को 2 भागों में बांटा गया। जीव का एक है व्यवहारिक स्वरूप और जीव का दूसरा है पारमार्थिक स्वरूप। जो बुद्धि और बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास रूप है, ये दोनों ही जीव का व्यवहारिक स्वरूप है। लेकिन बुद्धि और बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास, इन दोनों का ही अधिष्ठान चेतन जो विशुद्ध चेतन है, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, ये जीव का परमार्थ स्वरूप है। जब तक जीव को अपने विशुद्ध स्वरूप का, जब तक जीव को अपने परमार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक यह जीव शरीर और संसार के बंधन में पड़ा हुआ संस्कृति के चक्र में नाना प्रकार के दुखों को झेलता रहता है।
इसी के विषय में कहा कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पड़ा भव कूपा। स्वरूप का अज्ञान, अपने विशुद्ध चेतन का ज्ञान, अपने परमार्थ स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान न होने के कारण से ही यह जीव जो है कर्ता भोगता परिच्छिन्नता लिए हुए नाना प्रकार के योनियों में ये भटकते रहता है। जीव के इसी व्यवहारिक स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा कि आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। लेकिन इसी जीव के परमार्थ स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए गोस्वामी जी ने ही रामचरितमानस में दर्शाया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश यह जीव कैसा है? तो चेतन है, अमल है और सुख राशि है, अर्थात सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। ये जीव का परमार्थ रूप है। सच्चिदानंद स्वरूप जीव का परमार्थ रूप है। लेकिन जब बोलते हैं कि ये करता है, ये भोगता है, ये ज्ञाता है, ये विषयों का ग्रहता है, जन्म लेता है, मरता है, ये सारी बातें जीव के व्यवहारिक स्वरूप को लेकर के कही जाती है। शरीर और संसार के बंधन में यह जीव तब तक पड़ा हुआ रहेगा जब तक इनको अपने परमार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता। यही कारण है कि परम पूज्य गुरुदेव ने प्रार्थना में इसीलिए सर्वप्रथम यही प्रार्थना किया कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। इस जीव को अपने यथार्थ स्वरूप, अपने परमार्थ स्वरूप परम प्रभु परमात्मा अर्थात ब्रह्म का ज्ञान हो जाए। जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान। इस जीव को जब तक अपने परमार्थ स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक इसका उद्धार नहीं होता। तब तक यह कर्ता भोक्ता होकर के संस्कृति के चक्र में पड़ा रहता है। और इस संस्कृति के चक्र में पड़ा रहना, शरीर और संसार के बंधन में पड़ा रहना जीवों के सभी दुखों का यही मूल कारण है। यही जीव के लक्षण में इसीलिए कहा कि अविद्या, काम और कर्म, इन तीन चीजों से ग्रसित, इन तीन उपाधियों से उपहित जो चेतन है उसी को बोलते हैं जीव। जो माया के स्वरूप को नहीं जानता ठीक ठीक ढंग से, जो ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक ढंग से नहीं जानता, और जो स्वयं के ही स्वरूप को ठीक ठीक ढंग से नहीं जानता, स्वयं के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, ईश्वर के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है और माया के स्वरूप का भी जिनको यथार्थ ज्ञान नहीं है, इन तीन प्रकार की अज्ञानता और अविद्या से ग्रसित जो चेतन है उसी को कहा गया है जीव। जानते हैं जीव का जीवत्व क्या है? जीव का जीवत्व है जड़ चेतन की ग्रंथि। जीव का जीवत्व है जब यह अपने परमार्थ स्वरूप से च्युत होकर इसको विस्मृत करके शरीर और संसार में ही अपनी अहमता और ममता को बनाए रखता है। यही जीव का है जीवत्व, क्योंकि यही इसके बंधन का कारण है। अपने आत्म स्वरूप को विस्मृत करके अपने स्वरूप के विरूप अनात्म पदार्थों में अर्थात शरीर और संसार में अहमता और ममता की भावना बनाकर रखना कि यही मेरा है और यही मैं हूं। इस प्रकार की भावना को बनाए रखना यही जीव का जीवत्व है, यही संसार और शरीर के बंधन का कारण है। इस शरीर और संसार के बंधन को काटना ही जीव के जीवत्व से छूटना है। अब इसीलिए यहां पर जीव की कुछ कैटेगरी को समझना आवश्यक होता है कि जो संसार के बंधन से लेकर के छूटने की यात्रा जब ये आरंभ करता है और अपने परमार्थ स्वरूप ब्रह्म तक पहुंचने की यात्रा को पूरा करता है,
ये जीवन की और साधना की पूरी यात्रा को समझने के लिए जीव की कैटेगरी को समझना पड़ेगा आपको, और हमारे शास्त्रों में ये बतलाया गया है। वही बीच बीच में आप लोग सुनते रहते हैं, कहा कि सबसे पहले जीव को जन्म के दृष्टि से, जन्म दृष्टि का मतलब तो शरीर को ग्रहण करना। पिछले दिन बतला करके आए हैं ना कि जीव तत्व तो अविनाशी है, ये तो कभी मरता नहीं है, ये शरीर केवल बदलते रहता है। और शरीर एक नहीं है, शरीर कितने हैं? 3। केवल स्थूल शरीर बदलता है, और खूब साधना आप करें तो सूक्ष्म शरीर भी आपका बदल जाएगा, और यदि अपने परमार्थ स्वरूप का आपको ज्ञान हो जाए तो कारण शरीर भी बदल जाएगा। केवल एक शरीर बदलता है, स्थूल शरीर, उसकी मृत्यु होती है, और फिर वो दोबारा स्थूल शरीर को धारण कर लेता है, देह को धारण कर लेता है। तो देह कितने प्रकार के हैं? आकर 4,84,84 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, और ये अविनाशी जीव इन 84 लाख योनियों में गति करते रहता है, भ्रमत माने भटकते रहता है। तो जन्म ग्रहण करने की दृष्टि से जीव को 4 भागों में बांटा गया, अंडज, पिंडज, स्वेदज और स्थावर। जो अंडे के शरीर से जन्म ग्रहण करता है उसको अंडज कहा जाता है। जो गर्भ में आकर के फिर शरीर को धारण करता है उसको जरायुज या पिंडज कहा जाता है। जो जीव प्राणी अंकुरित होकर के जमीन और भूमि को फोड़ करके शरीर को गाछ वृक्ष का शरीर धारण कर लेता है उसको स्थावर कहा जाता है। और जो जीव केवल आर्द्रता और उष्णता के संयोग से ही शरीर को धारण कर लेता है उसको उखमज जीव कहा जाता है, स्वेदज जीव कहा जाता है। तो जन्म ग्रहण करने की दृष्टि से 4 प्रकार के जीव हो जाते हैं, अंडज, पिंडज, स्वेदज और स्थावर। अब निवास करने के दृष्टिकोण से जीव हो जाते हैं ये भी 3 प्रकार के मुख्य रूप से, और एक अलग से जोड़ करके निवास के दृष्टिकोण से भी 4 प्रकार के जीव माना गया है। निवास, जन्म लेने के बाद ये जहां पर निवास करता है उस निवास की दृष्टिकोण से जीव को 3 भाग में बांटा गया मुख्य रूप से। पहला है भूचर, जो जन्म लेकर भूमि पर ही निवास करता है, जैसे मनुष्य है, पशु है, पक्षी भी है, जन्म लेता है और इस धरती पर ही निवास करता है, इसको बोलते हैं भूचर प्राणी। दूसरा है जलचर प्राणी, जो जन्म लेकर के जल में निवास करता है, जैसे मछली है, कछुआ है। ये सारे के सारे जितने प्राणी हैं ये जलचर प्राणी कहलाते हैं, क्योंकि जन्म लेकर के जल में ही निवास करता है, जीवन जीता है, जलचर प्राणी। और तीसरा है नभचर प्राणी, जो जन्म लेता है और आकाश में ही ज्यादा से ज्यादा वह गति करता है, उड़ान भरता है, जैसे पक्षी। जितने भी प्रकार के पक्षी हैं, जैसे निशाचर जीव, गंधर्व लोग, गंधर्व का नाम आपने सुना है, ये जितने भी आकाश में विचरण करने वाले प्राणी हैं इसको बोलते हैं नभचर जीव। तो निवास करने के दृष्टिकोण से भूचर, जलचर और नभचर ये मुख्य 3 प्रकार हो गए। एक और चौथा प्रकार भी निवास के दृष्टिकोण से जीव को निर्धारित किया गया है, उसको बोलते हैं उभयचर। उभयचर प्राणी, उभयचर प्राणी का अर्थ होता है कि जो जल में भी रहता है, पानी में, और जो धरती पर भी रहता है, जमीन में, सूखा में, उसको बोलते हैं भूचर प्राणी। सांप को आपने देखा होगा कि जल में भी रहता है और धरती में भी बिल बना करके रहता है, सांप को। कछुआ को आपने देखा होगा कि वह पानी में भी रहता है और इसके बाद धरती पर भी वो धरती के किनारे बालू में भी, बालू के भीत में भी उसको रहते हुए पाए। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं कि पंडुक्की, अब उसमें वो जल में भी अपना शिकार करता है और नदी के किनारे घोंसला बना करके भी रहता है। ये सब है उभयचर प्राणी। इसी में एक नाम आता है मेढक का भी। मेढक जल में भी रहता है और धरती में भी रहता है, पानी में भी रहता है और सूखा में भी रहता है, उसको बोलते हैं उभयचर प्राणी। तो जन्म ग्रहण करने के बाद निवास के दृष्टिकोण से भी जीव हो गए 4 प्रकार के, जलचर, भूचर,
नभचर और उभयचर। ये तो शरीर के दृष्टिकोण से हो गए भाई। अब एक बात, जब जीव अपने जीवन का उद्धार करने के लिए गुरु के मार्गदर्शन में साधना के पथ पर चलता है, जीवन की यात्रा को पूरा करने के लिए चलता है, शरीर और संसार के बंधन से छूटने के लिए चलता है, इस दृष्टिकोण से, साधना और उपासना के दृष्टिकोण से, जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से, जीवन के निम्न धरातल से लेकर के जीवन के अंतिम धरातल, जीवन मुक्त होने के धरातल तक, इस गंतव्य को पूरा करने के लिए, जीवन का जो परम पुरुषार्थ है मोक्ष, वहां तक जाने के लिए जब यह जीव अपने जीवन में जीवन की यात्रा आरंभ करता है, तो आरंभ से लेकर के अंतिम तक में जीव की 4 संज्ञा हो जाती है। इसको ध्यान में ले लीजिए, फिर अपनी वाणी को विराम। हमारे शास्त्रों में, रामचरितमानस में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, उपनिषदों में यह तथ्य उद्घाटित किया गया है कि जीव अपने जीवन के प्रारंभिक अवस्था से लेकर के जीवन मुक्त होने की अवस्था तक जो यह जीवन की पूर्णता की यात्रा को पूरा करता है, ये 4 पड़ाव से गुजरता है, और 4 पड़ाव में इसके 4 नाम हो जाते हैं। जीव तो एक ही है, जिस अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसके अनुसार से इसकी संज्ञा हो जाती है। कहा कि जीव की जो सबसे निम्न अवस्था है, सबसे निम्न अवस्था, अब यहां जीव में निम्न अवस्था में हम 84 लाख योनि में जो निम्न योनि है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। 84 लाख योनि में कबहुक करी करुणा नर देही, भगवान ने अहेतु की कृपा करके जो आपको मनुष्य का शरीर प्रदान कर दिया है, मनुष्य रूप में, मनुष्य जीवन जीने के रूप में जो जीव है, मैं उसकी बात अब कर रहा हूं। मनुष्य में, मनुष्य जो जीव है, इसमें जो सबसे निम्न स्तर का मनुष्य जीव माना जाता है, उसकी संज्ञा है पामर। पामर जीव का मतलब यह होता है, पामर जीव मनुष्य वे हैं जो केवल और केवल पशु की भांति आहार, निद्रा, भय और मैथुन में लिप्त रहता है। उनको अपने जीवन के और कोई भी चीजें सूझता ही नहीं। वो नास्तिक विचारधारा से ग्रसित होकर के केवल खाना पकाना करने में, सोने जागने में, बच्चे को पैदा करने के लिए मैथुन विषय वासना करने में, इस कारण से वो हमेशा भीतर से असुरक्षित और भयभीत होते रहता है। कहा कि इस अवस्था में जो मनुष्य जीवन जीने वाला है उसको बोलते हैं पामर जीव, सबसे निकृष्ट धरातल का जीव है ये। लेकिन धीरे 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 यदि किसी प्रकार से परमात्मा की कृपा हुई उस जीव पर, कहीं उनके पूर्वजों का संस्कार या उनके पूर्व जन्मों का कुछ अच्छा संस्कार उस जीव के अंदर जग गया, क्योंकि बाबा ने क्या कहा है मालूम है, कर्म उत्तम था नर्तन जो पाया। अरे यदि मनुष्य के शरीर में आप आ गए हैं ना, जरूर आपका कोई ना कोई कर्म पहले का उत्तम था, इसीलिए आप मनुष्य के शरीर में आ गए हैं, नहीं तो गीदड़ माकर होकर के आप भटकते रहते। मनुष्य के शरीर में आ गए तो इस चीज की गारंटी हो गई कि आप पहले जन्म में, पहली योनि में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई अच्छे कर्म किए थे। संगति के कारण से आप भटक गए हैं, केवल आप अच्छे कर्म किए हैं तब 84 लाख योनि को पार करके मनुष्य के शरीर में आए हैं। इसीलिए हो सकता है कि किन्हीं के भाग्य का उदय हो जाए पूर्व संस्कार के कारण से, अच्छे प्रारब्ध के कारण से, या हो सकता है कि ईश्वर की विशेष कृपा के कारण से या संत महापुरुषों की दया से। यदि वह धीरे 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 सत्संग में आने लगा, क्योंकि ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संकीर्णो, अब बुद्धि विवेक विचार बढ़े। कहां पर? संत सन्यासी सुसज्जन तिन्नो। ऐसा नहीं कहते कि आप संत के ही
शरण में सीधे आ जाएं। जो सज्जन महापुरुष हैं, अच्छे विचार वाले आपके समाज में हैं, पहले उससे विचार कीजिए आप। अब जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो तो कहेगा कि नो मैं करूंगा अच्छा काम और नो मैं तुमको करने दूंगा। इसीलिए जो सज्जन व्यक्ति हैं, सद्विचार वाले व्यक्ति हैं, उससे संगति कीजिए, उसके साथ उठ बैठ कीजिए, देखिए आपके विचार बदलने लगेंगे। इसके बाद कहते हैं कि चलो भाई, अब अच्छे विचार में ही हमेशा रहने वाले, विचार को प्रस्तुत करने वाले जो संत लोग हैं उनके सत्संग में पहुंच जाओ। अब उस संतों में भी जो सन्यास मार्ग पर हैं, यदि उनका सानिध्य मिल गया तो फिर कहना क्या। अरे निवृत्ति मार्ग को जिन्होंने अपना लिया है, संसार और शरीर के प्रवृत्ति मार्ग को बिल्कुल निषेध कर दिया है और निवृत्ति मार्ग पर चल दिया है, उनको सन्यासी बोलते हैं। और जो एक बार सच्चे सन्यासी के सानिध्य में आ जाता है, वह जीव कभी भी प्रवृत्ति मार्ग में भटक नहीं सकता। तो सन्यासी हो, सज्जन हो या संत महापुरुषों की संगति में यदि आ गया तो उनका विचार बदलता है जीव का। तो जो पामर जीव है ना, वो धीरे 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 अपने विचार के बल पर, अपने विवेक के बल पर या पूर्व जो अर्जित संस्कार है, अच्छे शुभ प्रारब्ध के उदय होने के बल पर, वो क्या करता है, अब धीरे धीरे अपने जीवन को संतुलित करने लगेगा, सदाचार का पालन करने लगेगा, वो धीरे धीरे अच्छी रहन सहन करने लगेगा, अच्छा खान पान करने लगेगा। है वो विषय के अंदर ही, ऐसा नहीं कि संसार का विषय छूट गया, संसार के विषय के बीच ही जीवन जी रहा है, लेकिन अब वह सात्विक विषय का सेवन कर रहा है। खान पान अच्छा हो गया, रहन सहन अच्छा हो गया, अच्छा माने सात्विक। ऐसा नहीं कि बहुत महंगा महंगा चीज आप खा रहे हैं, बहुत चटकारा वाला चीज खा रहे हैं तो वो अच्छा हो गया, वो अच्छा नहीं। अच्छा का मतलब है सात्विक। यदि सात्विक खान पान हो गया, सात्विक रहन सहन हो गया, सात्विक आचार विचार हो गया, है ये सब विषय ही, लेकिन सात्विक विषय का सेवन जब वो करना शुरू कर देता है, तब हमारे शास्त्र में वैसे मनुष्य जीव को कहा गया है विषयी। विषयी जीव है वो। विषय का सेवन तो कर रहा है लेकिन एक मर्यादा में, विषय का सेवन कर रहा है एक अनुशासन में, विषय की लंपटता नहीं है। और जो पामर जीव है ना, तो उनको तो अपने स्वयं के सुख भोगने के लिए चाहे जैसे वो भोग मिल जाए, कोई मर्यादा नहीं देखता, कोई संयम नहीं देखता, कोई समाज का अनुशासन नहीं देखता, कोई कानून नहीं देखता, तब उसको बोलते हैं पामर। लेकिन विषयी जीव उसको बोलते हैं विषय का सुख तो चाहिए लेकिन अनुशासन में चाहिए, मर्यादा में चाहिए, सात्विक विषयों का सेवन करने लगा। हमारे शास्त्र में ऐसे मनुष्य जीव की संज्ञा है कि अब वह पामर से ऊपर उठ करके उत्कृष्ट हो गया और उसकी संज्ञा है कि अब ये हो गया विषयी जीव। लेकिन विषयी जीव से भी जीवन का धरातल जो तीसरे नंबर पर आता है, हमारे शास्त्र में उसको कहा गया है साधक जीव। क्या कहा गया है? साधक जीव। साधक जीव किसको कहते हैं? कहा कि साधक जीव उसको कहते हैं जिसके अंदर सत्संग और सदाचार का पालन करते करते बुद्धि में इतना विवेक का प्रकाश आ गया कि वो संसार के विषय में, संसार की व्यवस्था में अपने जीवन का समाधान देखता ही नहीं है। उनके विवेक में इतनी समझ आ गई, इतनी उसकी बुद्धि परिपक्व हो गई कि अरे यदि मैं गधे और बैल की तरह कृति महो दधो कर्म का महासागर भी खड़ा कर दें तो स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। महापुरुषों का तो वचन है कि यदि स्वर्ग को भी तुम खड़ा कर दोगे तो ये अनित्य होने के कारण से अंत में दुखदाई ही है। जिसकी बुद्धि इस प्रकार से सोचने लगती है कि संसार के सुख शरीर और सभी इंद्रियों को कमजोर ही करते हैं, जिसकी बुद्धि ये सोचने लगती है भव सुखे दोषो अनुसंधियताम, इस शरीर और संसार में तो जीवन का अंतिम समाधान नहीं है, जिनके विवेक में, जिनकी समझ में, जिनकी बुद्धि में इस प्रकार की परिपक्वता आ जाती है, तो अब वो इस चीज की खोज करने लगता है कि आखिर सत्य क्या है, आखिर नित्य क्या है, आखिर इस क्षण भंगुर और परिवर्तनशील संसार से परे
क्या कोई ऐसी चीज है या हमारे इस मरण धर्मा शरीर के अंदर कोई अमृत तत्व है जिसका दर्शन करके, जिसको पा करके हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति कर सकते हैं और मूर्खता के भय से छूट सकते हैं? तो चूंकि वह सत्संग तो पहले से कर रहा है, सदाचार का पालन तो पहले से कर रहा है, उस जीव के अंदर इतना बल और वेग आ जाता है धर्मानुष्ठान के कारण से, सदाचार के पालन के कारण से, सत्संग के बल के कारण से उनकी बुद्धि इतनी परिपक्व हो जाती है, विवेकशालिनी हो जाती है, वो समझ जाता है कि इस अनित्य शरीर और संसार में हमारे जीवन का समाधान नहीं है। हमारे जीवन का समाधान तो केवल सतचित आनंद स्वरूप आत्मा में है। अब वह आत्मा का अनुसंधान करने में, अब वह परम तत्व जो सत्य है इसकी खोज में अपने जीवन को लगा देता है। जिनके विवेक में इतना पक्का हो गया कि शरीर और संसार में हमारे जीवन का अंतिम समाधान नहीं है, चाहे हम स्वर्ग भी खड़ा कर दें तो हमारे जीवन का समाधान एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप आत्म स्थिति में है। अब वह आत्म स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधना करना शुरू कर दिया, योगाभ्यास करना शुरू कर दिया, ध्यान धारणा समाधि का अभ्यास करना शुरू कर दिया, तब उसको बोलते हैं साधक जीव। विषयी जीव से उत्कृष्ट हो गया कौन? साधक जीव। साधना करते 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 कोई इसी जन्म में या कोई 2-4 जन्म के बाद साधना करते करते साधना पूर्ण हो गया। और जब साधना पूर्ण हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? साधना की पूर्णता कब मानी जाती है? कि साधना करते करते आकाश में उड़ने की क्षमता आ गई तो हो गई साधना पूर्ण। अरे इसको सिद्धि बोलते हैं। असाधना करते करते आग पर चलने की क्षमता आ गई तो हो गई साधना पूर्ण? नहीं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, योग दर्शन के अंदर विभूति पाद में लिखा हुआ है, ये सब योग की सिद्धियां हैं, ये योग का योगद सामर्थ्य है। इसमें साधक को भूलना नहीं चाहिए कि जब तक कि वह निर्विकल्प समाधि में आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता है, क्योंकि अमर आत्मा का साक्षात्कार किए बिना आपके जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। संसार में ही फिर आना पड़ेगा आपको, संस्कृति के चक्र से बाहर नहीं हो सकेंगे। इसीलिए साधना करते 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 ये योग के जितने विघ्न हैं, जितनी सिद्धियां हैं, इसके चमत्कार से बचते बचते जो सतस्वरूप आत्मा है उसका साक्षात्कार हो गया, जो ब्रह्म है उसकी निष्ठा प्राप्त हो गई। लेकिन अभी जीवन बचा हुआ है। जीवन बचा हुआ है तो जीव तो किसी न किसी अवस्था में है, क्योंकि जब तक जीव है तब तक जीवन है। लेकिन अब उसकी संज्ञा क्या हो जाती है? सिद्ध। अब कहा जाएगा कि ऐसे जो जीव हैं, क्योंकि यदि जीवन है तो सामान्य लोगों के जैसा ही वो पखाना भी करने के लिए जाते हैं, पेशाब भी करने के लिए जाते हैं, भोजन भी खाते हैं, कपड़ा भी पहनते हैं, तो कहेंगे कि जैसे मैं करता हूं वैसे वो भी कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर का जो जीव है ना, उस जीव ने अपने परमार्थ स्वरूप का बोध कर लिया है, ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त कर लिया है साधना के द्वारा। है जीवन में ही, लेकिन जीवन मुक्त की अवस्था में है, उसको बोलते हैं सिद्ध जीव। तो साधना के दृष्टिकोण से, जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से ये जीव 4 प्रकार के हो जाते हैं। सबसे निकृष्ट है पामर जीव, उससे ऊपर है विषयी जीव, उससे भी ऊपर है साधक जीव। साधना करते करते जो पूर्ण हो गया, आत्म साक्षात्कार कर लिया, शरीर और संसार के बंधन को काट दिया और जीवन मुक्त हो गया, उसको बोलते हैं सिद्ध जीव। हमारे समाज में महापुरुषों के रूप में, संत महापुरुषों के रूप में, सदगुरु के रूप में सिद्ध महापुरुष विराजमान होते हैं, उनके सानिध्य का लाभ लेना चाहिए। हमारे ही समाज में साधक प्रवृत्ति के भी जीव हैं, मनुष्य हैं, उनका सत्कार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो पुण्य कर्म करने वाले, जो अच्छे कर्म करने वाले का भी साथ देता है, सम्मान करता है ना, तो उनका भी फल उनको मिल जाता है। आप कुछ भी पुण्य ना करें, लेकिन पुण्यात्मा का सम्मान आप कर दें, आपको भी पुण्य मिल जाता है। ठीक है। इस प्रकार से साधना के दृष्टिकोण से भी जीव 4 प्रकार के होते हैं। याद रखिए, जीव की गति अभी आप सुन रहे थे ना सिद्धि दीदी से, 3 प्रकार की होती है।
एक होती है अधोगति जो नीचे जाता है, एक होती है मध्यम गति जो बीच में ठहरा रहता है, एक होता है उत्तम गति जो स्वर्ग लोक उत्तम लोक में जाता है। लेकिन ये तीनों गति संसार की ही गति है, ऐसा नहीं कि संसार से मुक्त हो गया। याद रखिएगा, ये संसार की तीन गति है जहां की जीव कभी अधोगति में जाता है, कभी मध्यम गति में रहता है, कभी उत्तम गति में जाता है। जब अधोगति में जाता है तो निम्न योनि को प्राप्त करता है। कैसे करता है? जो तमोगुनी कर्म करता है। पाप कर्म की बहुलता से इस जीव को अधोगति की प्राप्ति होती है और निम्न योनि में चला जाता है। पहाड़ बन जाएगा, पठार बन जाएगा, शेर सिंह चीता कुछ भी बन जाएगा, ये सुअर बन जाएगा, कुकर बन जाएगा, बिल्ली कुत्ता सब बन सकता है। इसको बोलता है निम्न योनि। लेकिन जो जीव मिश्रित कर्म करता है, मिश्रित कर्म का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा पाप का कर्म भी कभी कभी भूल चूक से हो जा रहा है और पुण्य का भी कर्म कर रहा है। पुण्य का कर्म कर रहा है लेकिन थोड़ा सा देखा ना कि अब काम ऐसे नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा जो है अपने सत्कर्म के नियम का उल्लंघन करके ईमानदार है लेकिन थोड़ा थोड़ा घूस भी ले लेता है। बढ़िया से ही रहता है लेकिन कभी कभी मन में हो जाता है ना तो खैनी बीड़ी भी खा लेता है। सच ही बोलता है लेकिन मौका आने पर थोड़ा सा झूठ भी बोल लेता है। इसको बोलता है मिश्रित कर्म। कहा कि जो मिश्रित कर्म करता है उसकी मध्यम गति होती है। मध्यम गति का मतलब है कि निम्न योनि में भी नहीं जाएंगे और उत्तम योनि भी आपको नहीं मिलेगी, बीच में आप लटके रहेंगे। लेकिन जो जीव उत्तम कर्म करता है, पुण्य कर्म की बाहुलता होती है, कहा कि वो उच्च शरीर को धारण करता है। और आपको ध्यान है, आप जानते हैं, ये जीव ही कर्म और उपासना के बल से वेद में जाकर के पढ़िए, पुराणों में जाकर के पढ़िए, आपको आश्चर्य होगा। इंद्र के पद पर कोई दूसरा आदमी नहीं जाता है, मनुष्य ही जाता है। ब्रह्मा के पद पर कोई दूसरा आदमी नहीं जाता है, मनुष्य ही जीव जाता है। जो कर्म उपासना का समुचित अनुष्ठान करता है वो देवराज इंद्र बन सकता है, इसको बोलते हैं उच्च योनि। वो ब्रह्मा के पद पर भी जा सकता है, इसको बोलते हैं उच्च योनि। वो देवर्षि नारद बन सकता है, इसको बोलते हैं उच्च योनि। स्वयंभू बन सकता है, इसको बोलते हैं उच्च योनि। आप वैकुंठ जा सकते हैं, साकेत जा सकते हैं, यदि कि आपने भगवान का सगुण भक्ति किया है। और ये देवी देवताओं के लोक से वैकुंठ लोक, साकेत लोक, गोलोक जो भक्ति प्रस्थान है, उनके ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि भगवान अपने अनन्य भक्तों के लिए संसार के लोकों से अलग हट करके ही एक लोक बनाया है। उसको बोलते हैं कि स्वयं की दिव्य लीला को संपन्न करने के लिए अपने अनन्य भक्त जो संसार के बंधनों से छूटकर भगवान सिंधु के आनंद में, आनंद सिंधु भगवान के सामिप्य का लाभ लेकर के, सायुज्य का लाभ लेकर के निवास करते हैं, उनके लिए साकेत लोक है, उनके लिए गोलोक है, उनके लिए वैकुंठ है। भक्त लोगों के लिए है। ये संसार के लोक से वो अलग लोक है जो भगवान अपने भक्तों के लिए सृष्टि करते हैं। ये जीव अपने कर्म उपासना के बल से देवराज इंद्र और ब्रह्मा तक बन सकता है। ये जीव भक्ति भावना करके भगवान के सगुण उपासना करके ये वैकुंठ लोक को, विष्णु लोक को, ब्रह्म लोक को प्राप्त कर सकता है। और याद रखिए, यदि इस जीव को कोई ऐसा सच्चा संत सद्गुरु मिल गया और इसी जीवन में यदि जीव को अपने परमार्थ स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो संसार के अंदर जो ये तीन गति आती है ना, अधोगति, मध्यम गति और उत्तम गति, देवलोक तक, उसके ऊपर है भक्त लोगों का वैकुंठ इत्यादि जो लोक है। लोकांतर में कहीं गमनागमन नहीं करना पड़ता है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो कि भगवान के ही लोक को प्राप्त हो जाते हैं, भगवत स्वरूप हो जाते हैं। ये कब होता है? जो जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो इस चीज का बोध कर लेता है कि मैं ईश्वर का अभिन्न अंश, ईश्वर स्वरूप हूं, जो ये बोध कर लेता है कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान, जिनको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं परमार्थ स्वरूप से तो ब्रह्म ही हूं,
इस अद्वैत और अखंड विज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद तब उस जीव की परम गति हो जाती है। परम गति उसको बोलते हैं कि जहां जाने के बाद फिर संसार में वापस लौटना नहीं होता है, जन्म मृत्यु के चक्र से वो परे चला गया। यह केवल और केवल परम गति होती है परम ज्ञान से, अद्वैत ज्ञान से। इसीलिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया कि धर्म ते वीरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जिस जीव को अपने परमार्थ स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, परम गति को प्राप्त कर लेता है, फिर वह संसार में लौट करके नहीं आता है। ये है जीव का स्वरूप। और जीव में मनुष्य जीव जो अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए चलता है, उनके लिए ये साधना का क्रम है। सभी मनुष्य जीव में पहले वो पामर अवस्था में ही रहता है, इसके बाद वो विषयी बनता है, इसके बाद वो साधक बनता है और अंत में जाकर क्या हो जाता है, सिद्ध। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए अब सत्संग की गंगा को प्रवाहित कर रहे हैं। हम सभी लोग पीछे से उच्चारित करें और इसके साथ साथ ही प्रसाद वितरण। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है शुभ कर्मों का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है शुभ कर्मों का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म जन्म का घर माया, अब शरण तुम्हारे हूँ आया। मैं जन्म जन्म का घर माया, अब शरण तुम्हारे हूँ आया। मैं जन्म जन्म का घर माया, अब शरण तुम्हारे हूँ आया। मैं जन्म जन्म का घर माया, अब शरण तुम्हारे चलते चलिए तेजी से, जीवों का चलते चलिए। कल्याण तुम्हारे चरणों में। इन भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। दुखियों का दुख मिटाते हो, तुम पार ब्रह्म कहलाते हो। दुखियों का दुख मिटाते हो, तुम पार ब्रह्म कहलाते हो। दुखियों का दुख मिटाते हो, तुम पार ब्रह्म कहलाते हो। दुखियों का दुख मिटाते हो, तुम पार ब्रह्म कहलाते हो। इन आवागमन मिटाने को है मोक्ष तुम्हारे चरणों में। इन आवागमन मिटाने को है मोक्ष तुम्हारे चरणों में। सत्संग
सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक बार दरस जो पाता है वह तेरा ही हो जाता है। एक बार दरस जो पाता है वह तेरा ही हो जाता है। एक बार दरस जो पाता है वह तेरा ही हो जाता है। एक बार दरस जो पाता है वह तेरा ही हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हो जहाँ कहीं जिस हालत में आराम चैन सुख यारत में। हो जहाँ कहीं जिस हालत में आराम चैन सुख यारत में। हो जहाँ कहीं जिस हालत में आराम चैन सुख यारत में। हो जहाँ कहीं जिस हालत में आराम चैन सुख यारत में। बस ध्यान हमारा बना रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस ध्यान हमारा बना रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में बाबा 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 तुम्हारे चरणों में। बस ध्यान हमारा बना रहे हे नाथ तुम्हारे चरणों में। बस ध्यान हमारा बना रहे हे नाथ तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है शुभ कर्मों का गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है शुभ कर्मों का गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। अब सभी लोग एक साथ गुरुदेव का आशीर्वचन ग्रहण करें। निष्पक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्मोही
से पतला ध्यान, ध्यान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण। जहाँ दमन तहाँ धर्म है, जहाँ त्यागे अनुराग, जहाँ लगन तहाँ मगन है, जहाँ धैर्य तहाँ जाग। शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप सदाशील कल्याण है, करता है निस्ताप। अब दोनों हाथ उठाकर जयकार के लिए ललकार करें। ज्ञान का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, मानवता का विकास हो, मानवता का विकास हो, मानवता का विकास हो, जीवन का विकास हो, जीवन का विकास हो, जीवन का विकास हो। बोलिए प्रेम से प्रशांत गुरु बाबा की जय हो, प्रशांत गुरु बाबा की जय हो, प्रशांत गुरु बाबा की जय हो। प्रशांत जीवन दर्शनम, प्रशांत जीवन दर्शनम, प्रशांत जीवन दर्शनम। हाथ नीचे कर लें, शांत भाव से शांति पाठ करें। पीछे से एक साथ बोलें, शांत हो। द्यो अंतरिक्ष पृथ्वी जल औषधि वनस्पति विश्वदेवता ब्रह्म सतो गुण रजो गुण तमो गुण सभी शांत हो। शांति शांति शांति। इस प्रकार से यह 26वां ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव सत्संग का कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव के कृपा और आशीर्वाद से पूर्ण होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। यहाँ के जन जन और कन कन का जीवन सुख शांति और समृद्धमय हो, इसी मंगलमय भावना के साथ अगली मुलाकात तक के लिए एक साथ बोलिए नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।